बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसी हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सबसे पहले हमारी तरफ से आप सबको एडवांस में ईद मुबारक और ईद की ढेरों खुशियाँ अल्लाह ताला आप सबको देखना नसीब करे। तो आज आपके साथ मैं वीडियो शेयर करूँगी ईद के फर्स्ट डे मेन्यू की कंप्लीट रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। आप इसको इजीली बना सकते हैं और ये झटपट से सारी बनने वाली रेसिपीज़ हैं और ये सबको बहुत पसंद आएंगी। तो आप इसको अपने ईद के मेन्यू में रख सकते हैं और अपनी ईद को स्पेशल बना सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम रसमलाई बनाएंगे। इंस्टेंटली रसमलाई कैसे बनाएंगे हम घर में। 1 लीटर दूध हमारे पास फुल क्रीम होना चाहिए। फुल फेट दूध लेना है हमने और उसको रख देना है हमने फुल फ्लेम पर। और इसमें डाल दिए मैंने इलायची के 4-5 इलायची के दाने खोल के मैंने इसमें डाल दिए हैं। शुरू में हमने हीट को अपना फुल रखना है। बॉयल इसमें आ जाए तो हम अपनी फ्लेम को स्लो कर देंगे। देखिए बॉयल इसमें आ रहा है, फ्लेम हम अपना लो कर देते हैं। इसमें अब मैं डाल दूंगी चीनी मैं यहाँ पर 4 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। चीनी मैंने इसमें डाल दी है। इसको चला लेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास खोया है, तकरीबन 3 टेबल स्पून खोया है ये मेरे पास, और वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसको मिक्स करेंगे, पकाएंगे इसको जब तक हमारा दूध पक ना जाए। तकरीबन आधा घंटा, 25 से आधा घंटा हमें लगेगा। यहाँ पर 25 मिनट से 30 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। वक्फे से हम इसमें चमचा चलाते जाएंगे। फ्लेम हमने स्लो ही रखना है। यहाँ पर ले लेते हैं हम ब्रेड स्लाइसेस और ये खोया है हमारे पास। तो यहाँ पर हम कटर से या किसी भी शेप से, राउंड शेप होनी चाहिए, उससे हम कट कर देंगे अपने इस ब्रेड स्लाइसेस को। राउंड शेप निकाल लेंगे हम इसके सारे स्लाइसेस की। साइज़ छोटा बड़ा अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। सारे मैंने राउंड शेप निकाल दिए हैं अपने ब्रेड स्लाइसेस के। तो अब यहाँ पर मेरे पास एक खोया है एक बाउल में और एक बाउल में है पानी। खोया हमारे पास तकरीबन 50 ग्राम होना चाहिए। इस पर हम एक स्लाइस उठाएंगे और उस पर थोड़ा सा खोया रखना है, ज़्यादा नहीं रखेंगे। ज़्यादा रखेंगे तो ये हमारी फट सकती है ब्रेड ऊपर से और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, खुल जाएगी वो दूध में जाकर। तो इसलिए हमें इसके अंदर की क्वांटिटी कम ही रखनी है। साइड से हमने पानी लगाया, इस तरीके से प्रेस किया इसके कॉर्नर्स को, फिर हमने बीच में से भी प्रेस कर दिया और इसको हम रख देंगे इस तरह से। सारे स्लाइसेस को हम इस तरीके से बना लेंगे। पानी लगाया साइड्स पर, ऊपर स्लाइस रखा, उसको कॉर्नर को प्रेस किया अच्छी तरह से। कॉर्नर अच्छे से प्रेस होने चाहिए, वो खुले नहीं बिल्कुल भी। अगर वो खुल जाएंगे तो वो सारी हमारी जो रसमलाई है वो ख़राब हो जाएगी, दूध में मिल जाएगी। तो सारे हमने इस तरीके से बना लेने हैं। बहुत आसान तरीका है। कि बस कॉर्नर का ख्याल रखिएगा, कॉर्नर हमारे नहीं खुलने चाहिए। अब हम इसको सेट कर देते हैं अपने सर्विंग डिश में। इस तरह से डिश थोड़ा सा डीप लेना चाहिए, क्योंकि जब इसमें हमारा ये दूध जाएगा पका हुआ तो ये अपने आप ही ऊपर फूल कर आ जाएंगी। तो इसलिए डिश जो है हमारा थोड़ा डीप होना चाहिए। ये देखिए हमारा दूध भी पक कर अच्छी तरीके से बहुत अच्छा पक चुका है। कलर इसका बहुत अच्छा सा आ गया है। थिकनेस हमें ज़्यादा नहीं करनी है, ऐसा ही हम इसकी थिकनेस रखेंगे। बस अब मैं अपनी फ्लेम को बंद कर देती हूँ और ये मैं डाल दूँगी अपने सर्विंग बाउल में। इस तरह से डाल देना है सारे में फैलाकर कि हमारी रसमलाई जो है इसमें डिप हो जाए। ये देखिए सारी ऊपर को आ गई ये फूल कर। तो
तो ये बहुत सॉफ्ट बनती हैं, बहुत टेस्टी बनती हैं, बहुत जल्दी से बन जाती हैं। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे कुछ अपने नट्स और इसको रख देंगे हम थोड़ी सी हीट निकलने के बाद, तकरीबन 10 मिनट बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे। इसको ठंडा करेंगे, अच्छा कर लेंगे, तभी हमारी रसमलाई बहुत टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर ये नट्स डाल दिए हैं। बादाम पिस्ता मैंने क्रश कर दिया था, वो डाल दिया है। तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत अच्छी लगेगी आप सबको। तो ये रसमलाई की रेसिपी भी हमारी रेडी हो गई है, ठंडी ठंडी। आप इसको सर्व कीजिए, फ्रिज में रखिए और एंजॉय कीजिए। आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगी। इंस्टेंटली बनने वाली ये रसमलाई बेस्ट है आपके ईद के लिए। तो अब हम नेक्स्ट अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। ईद स्पेशल की बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इजी है ये रेसिपी और इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। स्पेशली ईद पर ये हर घर में तकरीबन बनाए जाते हैं इस रेसिपी को। तो आज ही आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ एक आसान से तरीके के साथ और बहुत ही टेस्टफुल तरीके के साथ। शुरू कर लेते हैं अपनी आज की अपनी इस रेसिपी को। यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। ऑयल हमारा गर्म होगा तो इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसे 1 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। इसमें एक अच्छा सा अरोमा आने लगेगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे अपना चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे। तो यहाँ मेरे पास प्याज है एक बड़े साइज़ का, एक आलू था बड़े साइज़ का, उसे मैंने बॉईल करके कट कर दिया है। 2 टमाटर थे मीडियम साइज़ के, उसे भी मैंने चॉप कर दिया है। प्याज चॉप किया हुआ था वो हमने इसमें ऐड कर दिया है पहले। अब प्याज को हमने 1 मिनट तक इसमें सौटे करना है, फ्राई नहीं करेंगे। यहाँ पर फ्लेम को हम हाई कर देंगे। हाई करके हमने इन सारी चीज़ों को इसमें फ्राई करना है। तो प्याज हमारे जो हैं सौटे हो चुके हैं। इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी टमाटर जो हमने चॉप किए थे। ये सारे टमाटर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसे भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी अपने जो बॉईल कर लिया था मैंने आलूओं को, वो भी इसमें मैं साथ ही इसके ऐड कर दूँगी। तो बस फ्लेम का इसमें ख्याल रखना है। फ्लेम अगर हमने यहाँ पर स्लो कर दी तो यहाँ पर हमारे जो ये डाले हमने वेजिटेबल्स ये सॉफ्ट हो जाएंगे और हमारे चनों में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ हाई फ्लेम पर हमें ये सारा काम करना है झटपट से। तो यहाँ पर हाई फ्लेम में मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब मैंने इसमें आलू भी ऐड कर दिए हैं। अब इसको मिक्स कर लेते हैं और इसके अंदर हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले डाल दूँगी 1 टीस्पून डाल दूँगी यहाँ पर मैं चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगी कश्मीरी रेड चिली। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सिर्फ इसके कलर के लिए, बाकी ये तेज़ बिल्कुल भी नहीं होती है। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून डाल दूँगी भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी चने थे मेरे पास, 1 कप मेरे पास चने थे और उसे मैंने बॉईल कर दिया था। रात भर मैंने इसे भिगो दिया था और उसे मैंने बॉईल कर लिया है। अब उससे पहले मैंने इसमें डाल दिया है इमली का पल्प। 1/2 कप मेरे पास इमली का पल्प था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद नहीं है तो इसको कम कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ 1 कप बॉयल चने थे मेरे पास, रात भर इसे मैंने भिगो दिया था और वो मैंने बॉईल कर लिए हैं 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालकर। तो इसे भी हम इसमें मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून में इसमें डालूँगी हरी मिर्च क्रश की हुई। तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्चें हैं ये, वो मैंने इसमें क्रश करके डाल दी हैं चॉप करके। और इसमें अब मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून दही बड़ा मिक्स मसाला, इसमें मैंने ऐड किया है। ये है मेरा होममेड दही बड़ा मिक्स मसाला है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आपके पास अगर है कोई भी मार्केट का तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसका फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा सा आता है। आप इसको डाल के देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा, आपको खुद टेस्ट अच्छा लगेगा इसका। तो वो मैंने इसमें ऐड कर इसको मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी अपना चॉप किया हुआ हरा धनिया, इसमें ऐड कर देते हैं। अभी चाट जो है हमारी रेडी हो गई है। अब इसके हमने हाई फ्लेम पर ही हमने इसको जो इसका बबल्स आ रहे हैं वो हमने ड्राई करना है। बिल्कुल हम ड्राई नहीं करेंगे, सिर्फ जो इसके बबल्स नज़र आ रहे हैं वो बबल्स आना बंद हो जाएंगे तो हम अपनी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। यहाँ देखिए बबल नज़र आ रहे हैं आपको,
ये आना ख़त्म हो जाएंगे तो हम अपने फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। यहाँ मैंने हाफ़ लेमन का जूस ऐड किया है, आप चाहें तो डाल दीजिए वरना आप स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए चाट हमारी रेडी हो गई है, इसके बबल्स आना बंद हो गए हैं। तो अब मैंने यहाँ पर फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और ये हमारी मज़ेदार सी मसालेदार सी चने की चाट तैयार हो गई है। अब मैं इसको निकाल देती हूँ, अपने प्लेटर में निकाल देती हूँ और आप इसको बनाइए, एंजॉय कीजिए। ये सबको बहुत पसंद आएगी। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी सी ये मसालेदार सी चाट है। स्पेशली ईद पर इसे बहुत सारे लोग बनाते हैं और बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, तो इसलिए ये रेसिपी आपके साथ आज मैंने शेयर की है। तो आप बना सकते हैं ईज़िली, अपनी ईद को इस पर एंजॉय कर सकते हैं। इसको बनाकर ईद पर अपने मेहमानों को सर्व कीजिए, तो ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अब हम बना लेते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी। अब हम बनाएंगे चिकन की मज़ेदार सी मसालेदार सी बिरयानी, जो कि हर एक की फेवरेट होती है। और ईद पर अगर बिरयानी ना हो तो ईद अधूरी सी लगती है। तो ये बिरयानी आज हम बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान से मसालों के साथ हम बना रहे हैं ये। तो इसको भी आप ज़रूर अपने मेन्यू में रखिएगा, तो ये सबको बहुत पसंद आएगी। तो हम शुरू कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा ज़बरदस्त सा खुशबूदार मसाला। बनाने के लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 5 से 6 हमारे पास साबुत गोल मिर्चें थी। और यहाँ पर मैं ले लूँगी गरम मसाला, 2 है बड़ी इलायची है, 3 बादियान के फूल हैं, 4 से 5 लौंग है, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर है और 1 जावित्री का टुकड़ा है। इन सब को डालकर मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। अब हम एक पतीला ले लेते हैं, उसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल दिया है, 2 बादियान के पत्ते डाले हैं, 2 बे लीफ डाले हैं मैंने इसमें, 3 स्टिक डाली हैं दालचीनी की, 3 मेरे पास थी हरी इलायची। और मैंने ये सब डालकर इसको फ्राई कर लिया था। और मैं 3 मेरे पास प्याज थी दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई स्लाइस में, वो मैंने इसमें डालकर और इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डालकर इसको मैंने फ्राई कर लेना है, ब्राउन कलर दे देना है। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है अच्छी तरह से। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपना चिकन। चिकन हमारे पास है यहाँ पर 600 ग्राम मेरे पास चिकन है। इसे मैंने बड़ी पीसीज में कट कर दिया था। तो अब इसको हम इसमें डालकर 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें और इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें चाहिए हमें। और 2 हमारे पास आलू थे, वो मैंने इसमें क्यूब कट करके डाल दिया है। इसको हमने फ्राई कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। और अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। 1 टीस्पून गया है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून है रेड चिल्ली पाउडर और हाफ़ टी स्पून है हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून जाएगा यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च और 2 टीस्पून ही मैं यहाँ पर नमक डालूँगी। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन सबको डालकर मैं इसको मिक्स कर लूँगी। साथ ही डाल दूँगी 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ और इन सबको अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करके भून लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद। अब इसमें जाएगा दही। दही है मेरे पास हाफ़ कप, इसमें मैंने डाल दिया है दही और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर थे मेरे पास 2 कटे हुए स्लाइस, वो जाएंगे। और बिरयानी मसाला था जो हमने ग्राइंड किया था वो सारा हम इसमें ऐड करके इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, मसाले को भूनेंगे और इसको कवर करके रख दूँगी मैं 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से चिकन में ही जज़्ब हो जाए। देखिए कवर मैंने इसको कर दिया था। अब 3 से 4 मिनट के बाद मैंने कवर इसका हटाया है, तो हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, सारी चीज़ें आपस में मिल गई हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे कुछ मेरे पास आलू बुखारे थे, वो मैं इसमें डाल दूँगी। आलू बुखारों को मैंने पानी में सोक कर दिया था 5 से 10 मिनट के लिए, तो वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसको हम मिक्स कर लेते हैं और इसको ऐसे ही हम 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे, फ्राई होने देंगे। अब चावल ले लिए थे मैंने, चावल भी मेरे पास है यहाँ पर 700 ग्राम चावल थे। सेला मेरे पास यहाँ पर राइस थे, उसको मैंने भिगो दिया था 2 घंटे के लिए और उसे मैंने बॉईल कर लिया है। 1 कनी हमने इसको छोड़ा है
अगर आप बासमती में बना रहे हैं तो बासमती चावल आप 20 मिनट तक भिगोइएगा और 2 कनी उसको बॉयल में हमें छोड़ना है। तो ये मसाला भी हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने चावल। इसमें मैं अब डाल रही हूँ लेमन का जूस। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, 1 लेमन का जूस गया है और लेमन स्लाइस गए हैं, एक टमाटर का स्लाइस जा रहा है इसमें, और कुछ पत्ते मैंने पुदीने के इसमें डाले हैं। ये मेरे पास जर्दे का रंग है। इसमें मैंने केवड़ा वाटर, लेमन जूस और बादियान के और जायफल जावित्री पाउडर को मैंने पीस लिया था इनको, और वो मैंने इस जर्दे के रंग में मिक्स कर दिया है। और वो मैं डालूँगी, सिर्फ हम अपने चिकन पीस के ऊपर डालेंगे ये जर्दे का रंग, और हमने सारे में नहीं फैलाना। इसके ऊपर मैंने चावल की लेयर लगा दी है। ऊपर से मैंने स्लाइस किए हुए टमाटर, लेमन और कुछ पत्ते पुदीने के डाल दिए हैं, और ये जर्दे का रंग डाल दिया है। और ऊपर से यही मैं मसाला डाल दूँगी, जायफल जावित्री का पिसा हुआ, वो मैं ऊपर से इसके ऊपर डाल दूँगी और कवर करके रख दूँगी 10 मिनट के लिए दम पर। तो ये देखिए 10 मिनट हमारे हो चुके हैं। बिरयानी हमारी दम हो गई है अच्छी तरह से। बहुत ज़बरदस्त सा इसमें कलर आ गया है, खिले खिले से चावल बने हैं ये। तो बहुत अच्छी बिरयानी बनती है, बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो ज़रूर आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, यकीनन सबको बहुत पसंद आएगी। हमारी बिरयानी भी जो है बन के रेडी हो गई है। तो ये स्पाइसी सी, मसालेदार सी, खुशबूदार सी बिरयानी हमारी तैयार है। तो आप इसको बनाइए, एंजॉय कीजिए और इसको स्पेशल बनाइए। अब हम बना लेंगे अपना बटर गार्लिक चिकन। एक लाइट सी रेसिपी और एक हमारे दस्तरखान की साइड रेसिपी है ये, और इसको भी बहुत पसंद किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत कम स्पाइसेस का यूज़ होता है। जो लोग स्पाइसेस को खाना पसंद नहीं करते तो वो इस तरह की डिशेस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप इसको भी अपने मेन्यू में रखिएगा, बहुत पसंद आएगी सबको ये भी। और फिर हम अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैंने ले लिया है यहाँ पर तकरीबन ½ kg मेरे पास बोनलेस चिकन है। आप बोन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बोनलेस लिया है। उसमें डाल दिया है मैंने ½ टीस्पून नमक और 1 टीस्पून मैंने डाल दिया ब्लैक पेपर का पाउडर। ठीक है, वो मैंने इसमें डालकर इसको मिक्स कर लिया था। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून मैदा। मैंने इसमें डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है कि इनके ऊपर अच्छी सी एक कोटिंग आ जाए सारी चिकन पीसेस पर। और इसको मैं रख दूँगी 10 मिनट के लिए साइड पर। अब मैं एक पैन ले लेती हूँ। मैंने ग्रिल पैन लिया है, आप नॉर्मल पैन ले सकते हैं। तो अब मैं इस पर हल्का सा ऑयल डालूँगी। इन चिकन पीस को मैंने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई हम नहीं करेंगे इसको। यहाँ मैंने इसको ग्रीस कर लिया है ऑयल लगाकर और फ्लेम को मीडियम रखा है। और इस पर मैं डाल दूँगी सारे चिकन पीसेस। एक एक करके मैंने सारे चिकन पीसेस डाल दिए हैं, और इसको मैंने पहले एक साइड से फ्राई कर लेना है, कुक कर लेना है। एक साइड से हमारा कलर चेंज हो जाए तो हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। 2 से 3 मिनट देंगे अपने हम एक साइड को, तो हमारे चिकन अच्छे से 4 से 5 मिनट में बिल्कुल डन हो जाएगा। फुल डन हम यहाँ पर नहीं करेंगे, हाफ कुक हमारा यहाँ पर चिकन होगा। बाकी का हम इसको बटर और गार्लिक के साथ कुक कर लेंगे। तो ये चिकन हमारा, इसमें देखिए कलर आ गया है, लाइट सा गोल्डन कलर आ गया। अब इसको हमने एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमने एक पैन ले लेना है, उसमें हमने 2 टेबल स्पून बटर यूज़ किया है। और बटर को हमने ज़्यादा गरम नहीं करना है, जलाना नहीं है, क्योंकि गरम होने पे बटर फ़ौरन से जलने लगता है। तो जैसे ही मेल्ट होगा बटर, हम उसमें डाल देंगे गार्लिक चॉप किया हुआ। ये गार्लिक चिकन बन रहा है तो इसमें गार्लिक का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो यहाँ 2 टेबल स्पून भर के हमने गार्लिक यूज़ करना है, वो भी चॉप किया हुआ। और यहाँ पर डाल दिया है मैंने 1 टेबल स्पून मैदा डाल दिया है और इसको मिक्स कर लिया है हमने। अब मैं डालूँगी इसमें, मेरे पास है चिकन पाउडर, वो भी 1 टेबल स्पून है। चिकन पाउडर को मैंने थोड़े से पानी में इसको मिक्स कर लिया था और वो मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसको डालकर हम मिक्स कर लेंगे। चिकन पाउडर की जगह आप चिकन स्टॉक, चिकन क्यूब्स जो आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर
इसको आपस में और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये हमारे पास एक गार्लिक सॉस सा तैयार हो जाएगा। मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको पकाएंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। और इसमें अब मैंने डाल देना है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर हमने वहाँ चिकन में भी यूज़ किया था और यहाँ पर भी मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर भी मैं डाल दूँगी। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और यहाँ हम नमक नहीं डालेंगे क्योंकि नमक हमने ऑलरेडी चिकन में यूज़ कर लिया था और चिकन पाउडर में भी नमक होता है, बटर में भी हमारा नमक था, तो इस हिसाब से मैंने नमक नहीं डाला है। आप फिर भी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है वो चिकन जो कि हमने फ्राई कर लिया था। अब चिकन डालकर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपस में 1 से 2 मिनट के लिए और इसको मैं छोड़ दूँगी कवर करके। मैं स्लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ूंगी ताकि हमारा जो चिकन हाफ़ कुक था वो भी फुल डन हो जाए और जो हमारा सॉस का फ्लेवर था वो चिकन में अच्छे से आ जाए। तो ये देखिए चिकन हमारा बिल्कुल डन हो चुका है और हमारा सॉस भी बिल्कुल रेडी है। कितना ज़बरदस्त सा शाइनी सा हमारा ये चिकन तैयार हुआ है। बहुत ज़बरदस्त सी ये रेसिपी बनती है, तो आप लोग इसको ऐसे ही ज़रूर कीजिएगा ट्राई, तो बहुत अच्छी लगेगी। अब मैं इसके ऊपर से डाल दूँगी थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें चॉप की हुई। आप हरा धनिया की जगह ग्रीन अनियन का भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर हरा धनिया यूज़ किया है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी डिश में। तो हमारा ये चिकन बिल्कुल रेडी है, जूसी सा, शाइनी सा, बहुत सॉफ्ट सा और बहुत टेस्टफुल बनता है ये चिकन। और ये बहुत ही पसंद किया जाता है क्योंकि इसमें स्पाइसेस बहुत कम यूज़ किए गए हैं। इसे बच्चे बड़े बहुत शौक़ से खाते हैं, तो ये भी हमारे मेन्यू में अगर रखेंगे तो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाएगा इसको। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। और अब हम बना लेते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी। बीफ कढ़ाई बनाएंगे हम, वो भी झटपट से आसान से तरीके के साथ। तो शुरू कर लेते हैं अपनी इस रेसिपी को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो यहाँ मैंने ले लिया है हाफ़ kg बीफ ले लिया है। मिक्स बोटी मैंने ली है यहाँ पर बोन के साथ, उससे कढ़ाई जो थोड़ी सी ज़बरदस्त बनती है। यहाँ पर मेरे पास चाँप का गोश्त मैंने ले लिया था, तो उसकी कढ़ाई बड़ी ही मज़ेदार सी बनती है। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें 1 कप मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हुआ तो हमने इसमें अपना जो बीफ वॉश करके रख दिया था अच्छी तरह से, वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको हमने ऑयल में ही फ्राई करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे कि बीफ का जो अपना पानी है वो भी खुश्क हो जाए और इसका कलर वाइट हो जाए, ये चेंज हो जाए। तो जब तक हम इसको फ्राई करेंगे अपने हाई फ्लेम पर। तो साथ ही इसमें मैं डाल देती हूँ नमक। 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है। नमक हमने अभी ही डाल देना है, बाद में हम नमक ऐड नहीं करेंगे। 1 टीस्पून नमक मैंने अभी डाल दिया है इसमें और इसको हम फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। यहाँ देखिए फ्राई हो चुका है। बीफ का पानी जो है खुश्क हो गया है और बीफ का भी कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम इसको कवर करके रख देंगे। फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे और इसको कवर कर हम इस ऑयल में ही पकाएंगे। इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसको इस ऑयल में ही पकाएंगे कवर करके। यहाँ देखिए 20 मिनट मैंने छोड़ दिया था इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर। ये कितना अच्छा से इसमें कलर आ गया है हमारा, बहुत अच्छे से हमारा बीफ पक चुका है ये। अब इसमें हमने 3 टमाटर डाल देने हैं, ऐसे मोटे मोटे स्लाइस कट करके बीच में से 3 से 4 टमाटर डाल देने हैं और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और एक बार हम इसको फिर से कवर करके रख देंगे। फ्लेम को हम यहाँ पर मीडियम ही रखेंगे, कवर करके रख देंगे ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए, उसका छिलका निकल आए। यहाँ देखिए मैंने 3 से 4 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था और यहाँ टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, इनका पानी इन्होंने छोड़ दिया है। अब इसका हम छिलका रिमूव कर देते हैं, इजीली रिमूव हो जाएगा। देखिए सारे टमाटर का मैंने छिलका रिमूव कर दिया है। अब हम फ्लेम को हाई कर देते हैं और इन टमाटर को अच्छे से भुनाई करेंगे
और साथ ही अब हम मसाले ऐड करेंगे इसके। बीफ मैं दिखा देती हूँ आपको, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, गल गया। ये देखिए, इसमें हमने कोई ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया था, ये ऑयल में पकाने से ही गल चुका है। तो अब इसमें मैंने मसाले ऐड कर देने हैं। अच्छी तरह टमाटर को हमने इसमें मैश कर देना है अपने इस चमचे की मदद से ही। यहाँ सबसे पहले डाल दूँगी मैं 1 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन अदरक। लहसुन अदरक आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुटे हुए का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो इसीलिए यहाँ मैं कुटा हुआ लहसुन अदरक यूज़ कर रही हूँ। 1 टीस्पून डाल दूँगी हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून ही डाल दूँगी मैं चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून डालूँगी पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून में डालूँगी इसमें वाइट पेपर, और 1 टीस्पून डाल दूँगी मैं इसमें कुटा हुआ साबुत धनिया। कुटा हुआ धनिया मैंने इसमें डालकर इसको अच्छी तरह हमने भुनाई करनी है। इसकी फ्लेम को हाई है हमारा रखा हुआ है फ्लेम को मैंने, और इसको खूब अच्छे से भुनाई करेंगे मसालों के साथ। खुला हमने इसको भुनाई करना है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्चें, 3 से 4 हरी मिर्चों को बीच में से कट करके मैंने इसमें डाल देना है। हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब हरी मिर्चों के साथ मज़ीद 1 मिनट के लिए मैं इसको और फ्राई करूँगी। तो ये मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो जाएगी। बहुत ही टेस्टी बनती है। देखा आपने कितने कम मसालों के साथ और कितने आसान तरीके के साथ ये बीफ कढ़ाई बन गई है। तो आप भी इस रेसिपी को ऐसे ही फॉलो कीजिएगा, तो बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी लगेगी आपको, आपके घर वालों को। तो अब यहाँ पर मैं अपने फ्लेम को थोड़ा स्लो कर दूँगी ताकि जो हमारा ऑयल है अच्छे से ऊपर आ जाए। और फिर इसमें मैं अपने अदरक की गार्निशिंग कर हम इसको सर्व कर लेंगे। तो यहाँ मैंने अपनी फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब अदरक की गार्निशिंग कर दी है ऊपर से। तो मज़ेदार सी कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है बीफ की। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये कढ़ाई हमारी मिनटों में बनी है, झटपट से, बहुत कम इसमें मसाले यूज़ किए गए हैं और ये बहुत टेस्टी बनती है। तो ज़रूर आप इसको भी अपने मेन्यू में रखिएगा। बहुत जल्दी से बनने वाली डिश है और बहुत पसंद आएगी सबको। अब हम बना लेते हैं अपने मेन्यू की लास्ट रेसिपी। कबाब बनाएंगे, शामी कबाब। कबाब के बगैर हर दस्तरखान, हर दावत जो है वो अधूरी होती है। तो आज कबाब बना रहे हैं हम, शामी कबाब बना रहे हैं चिकन के, रेशेदार। बहुत ही ये भी आसान तरीके के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो इस रेसिपी को, तो ये भी बहुत सबको पसंद आएगी और बिल्कुल परफेक्ट आपके ये शामी कबाब बनकर तैयार होंगे। तो शुरू करते हैं अपने आज के इस शामी कबाब को भी, किस तरीके से हम इसका रेशा बनाएंगे। तो शुरू कर देते हैं हम अपनी इस रेसिपी को। हमने यहाँ पर ले लिया है 1.5 किलो चिकन लिया है मैंने। यहाँ पर बोनलेस है मेरे पास, थाइस पीस का बोनलेस है मेरे पास। तो वो थोड़ा जूसी होता है, सॉफ्ट होता है, तो उसका रेशा बहुत अच्छा सा निकल के आता है। तो आप लोग वही लीजिएगा। अब मैंने ले लिया है यहाँ पर दाल, तकरीबन 3 पाव, उसे मैंने भिगो दिया था 20 मिनट पहले, वो मैंने इसमें डाल दी है। अब 3 से 4 मेरे पास अदरक के टुकड़े हैं, 4 से 5 लहसुन के जवे हैं, 1 प्याज था मेरे पास, उससे मैंने काट दिया था स्लाइस में। और मेरे पास 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है, वो डाल दिया है। 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा है, वो डाल दिया है। 10 से 12 मेरे पास गोल मिर्चें थी, वो डाल दी हैं। ये मेरे पास गरम मसाला है कुछ 3-4, मेरे पास हरी इलायची है, 2-3 बड़े इलायची हैं, और 3-4 लौंग है, 3-4 दालचीनी की स्टिक है, 2 बादियान के फूल हैं। ये सब मैंने इसमें डाल दिया है। तकरीबन 1 कप मेरे पास थी हरे मिर्चें, वो मैंने इसमें डाल दी हैं। 2 टेबल स्पून नमक था और 1 टेबल स्पून थी मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च। तो इन सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं और इसमें मैंने पानी डाल दिया है। तकरीबन 3 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसको मैं मिक्स कर दूंगी और इसको मैं चूल्हे पर रख दूंगी हाई फ्लेम पर। स्टार्ट में मैंने इसको हाई फ्लेम पर रखा है। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो जो इसका ऊपर का एक्सेस पार्ट है ये हम इसमें निकाल लेंगे और फिर इसको मैं कवर करके रख दूंगी मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए इसका जो ये एक्सेस पार्ट आ रहा है, तो ये मैं इसको निकाल देती हूँ। जितना नज़र आ रहा है ये सारा मैं निकाल दूँगी
और फिर इसको मिक्स करके इसको मैं रख दूँगी मीडियम फ्लेम पर कवर करके, जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए, सारे मसाले खुश्क हो जाएंगे, पानी इसका ड्राई हो जाएगा तो हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। तो अब मैंने इसे कवर कर दिया है, तो फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। तो अभी देखिए तकरीबन 15 से 20 मिनट में हमारा इसका पानी खुश्क हो गया था और ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। ये मसाला हमारा कबाब का बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, अब जो इसमें मुझे चिकन के पीसेस बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं तो वो मैं इसमें से तकरीबन 10 से 12 में बोटियाँ इसमें से मैं निकाल दूँगी, अलग कर दूँगी वो, और साइड पे रख दूँगी क्योंकि मुझे उनका रेशा कर देना है। वो रेशा मैं निकाल के साइड पे रख लूँगी और बाकी के मसाले को मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी। ये देखिए मेरे पास ये चॉपर है, इसमें मैंने सारा जो मसाला था उसके अलावा वो मैंने सारा इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको चॉप कर लूँगी, अच्छा सा बारीक सा हमारे पास ये मसाला निकल आएगा कबाब का। तो बहुत ही अच्छे से ये कबाब बनते हैं, इस तरीके से बनाइएगा तो आपका रेशा बहुत अच्छा सा आएगा। देखिए इस तरह का हमने सारा मसाला पीस लेना है कबाब का। ये मैंने निकाल दिया है सारा मसाला चॉपर से। अब मैं इसमें डाल दूँगी ऊपर से कुछ हरे मसाले, थोड़ा सा मेरे पास था पुदीना, हाफ़ कप के करीब मेरे पास था फ्रेश धनिया, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और मेरे पास कुछ लाल मिर्चें थी और कुछ हरी मिर्चें थी, उसे मैंने चॉप्ड कर लिया था, वो इसमें डाल दिए हैं। और ये है मेरे पास वो चिकन जो मैंने साइड पे रख दिया था, उसका मैंने रेशा कर दिया है और वो मैं इसमें डालकर इसको मैं डालूँगी। अब मैं इसमें 1 टीस्पून अजवाइन थी मेरे पास, वो डाल दी है, और 1 टीस्पून था मेरे पास गरम मसाला पिसा हुआ, ये डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे। अजवाइन से जो है कबाब में हमारी बहुत अच्छी सी एक खुशबू सी आ जाती है और जब हम फ्राई कर उसको हम खाते हैं, जो अजवाइन का टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा सा लगता है। तो ज़्यादा नहीं डालनी है इसमें, बस हाफ़ टीस्पून से 1 टीस्पून तक काफ़ी है मेरे इतनी क्वांटिटी में। तो उसके बाद मैंने इसमें 2 अंडे डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब ये देखिए मेरे पास ये फ्रेम है कबाब का, तो मैं इस फ्रेम में बनाऊंगी। ये सारे फ्रेम में एक साइज़ के एक जैसे कबाब निकल कर आते हैं, कोई छोटे बड़े नहीं, कोई पतले मोटे नहीं, सब इक्वल साइज़ में निकलते हैं। तो आप हाथों से भी बना सकते हैं, मैं इस फ्रेम से सारे कबाबों को बना लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने सारे कबाब इसमें से बना लेने हैं, निकाल देने हैं। तो ये देखिए मैंने सारे कबाब बना लिए हैं। तो अब मैं तक इसमें से आधे फ्रीज़ कर दूँगी और कुछ मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। तो ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स है और अंडा है। कुछ कबाब में क्रम्स लगाकर फ्राई करूँगी और कुछ कबाब में ऐसे ही फ्राई कर लूँगी, क्योंकि किसी को कुछ ऐसे ही अच्छे लगते हैं क्रिस्पी से और कुछ को ब्रेड क्रम्स वाले अच्छे लगते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है यहाँ पर कि हमें इसमें कुछ लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, बग़ैर ये अंडे के आराम से इजीली फ्राई हो जाते हैं, टूटते नहीं हैं। और ये देखिए कितने अच्छी सी क्रिस्पी से हो रहे हैं ये। तो ये हमने बग़ैर अंडे के, बग़ैर क्रम्स के हमने निकाल लिए थे फ्राई। अब मैं फ्राई करूँगी क्रम्स वाले। तो ये मेरे पास है अंडे और क्रम्स वाले कबाब हैं, इन्हें मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो ये सारे को मैं पलट दूँगी। कलर देखिए इसमें अच्छा सा आ गया है, लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर हमने इसको दे देना है और उसके बाद मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। तो ये कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो ज़रूर आप लोग भी इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे और रेशा भी बहुत अच्छा बनेगा। तो इसे मैंने साइड पे निकाल दिए हैं, डिश आउट कर दिए हैं। ये देखिए क्रम्स में और बग़ैर क्रम्स के आप फ़र्क खुद देख सकते हैं, दोनों में अलग अलग फ़र्क है, कितना डिफरेंट लगता है। तो अब मैं इसका दिखाती हूँ रेशा कितना ज़बरदस्त सा बनता है। कि इस तरह का रेशा आपको चाहिए तो इस तरीके को ज़रूर फॉलो कीजिए। तो ये मज़ेदार से कबाब भी हमारे रेडी हो गए हैं। हमारा
ईद का मेन्यू जो है बिल्कुल कंप्लीट आपके साथ मैंने शेयर किया है, और ये हर एक रेसिपी बहुत सिंपल तरीके से बनाएगी और बहुत झटपट से बनाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं इनमें लगेगा और झटपट से आपका ईद का मेन्यू जो है रेडी हो जाएगा और सबको बहुत पसंद आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की सारी रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए ताकि सब लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और ऐसे मज़ेदार सी रेसिपीज़ इंजॉय कर सकें। तो अपनी फैमिलीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको ईद की ढेरों खुशियाँ नसीब करे। तो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ज़बरदस्ती मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।